गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे एक गाने के लिए संगीतकार एस डी बर्मन ने एक धुन तैयार की। एस डी बर्मन वो गाना लता मंगेशकर से रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने लता को फोन किया और गाने का ऑफर दिया। लेकिन जब लता को पता चला कि उनके साथ रफ़ी ये गाना गा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। एस डी बर्मन तो मानो कुछ और ही ठाने बैठे थे, लिहाजा बगैर वक्त गंवाए वो सीधे लता के घर पहुंच गए। उन्होंने बिना कोई फॉर्मेलिटी के सीधे सीधे लता से कहा कि तुम्हारी ये जिद तुम्हारा करियर बर्बाद कर रही है। तुम्हारी जगह आप दूसरी सिंगर्स ले रही हैं। अगर तुम इस गाने को नहीं गाना चाहती तो कोई बात नहीं, अपना अच्छा बुरा खुद सोचो, मैं इस गाने को दूसरी लता से गवा लूंगा। लता मंगेशकर को एस डी बर्मन की ये बात लग गई। पहली बार उन्हें अपनी कुर्सी छिन जाने का डर सताने लगा। आखिरकार उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाने की हामी भर दी। फिर साल 67 में बंबई के षणमुखानंद हॉल में अभिनेत्री नरगिस की पहल पर दोनों साथ आए और एक साथ गाने का ऐलान हुआ। 4 साल बाद एक बार फिर लता और रफ़ी के एक साथ गाने का ऐलान सुनकर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, कौन था ये गाना और क्या है इसके पीछे की कहानी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी कहानी से जुड़े ऐसे किस्सों से रूबरू कराते हैं जिन्हें शायद अब तक आपने बिल्कुल भी ना सुने हों। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड सिने फंडा विद अलीम। दोस्तों, साल 66 में प्रोड्यूसर देवानंद ने फिल्म ज्वेल थीफ का निर्माण शुरू किया। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने छोटे भाई विजय आनंद को सौंपी। ये एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, ये दिल न होता बेचारा, जिसकी कहानी के नारायण ने लिखी थी। ऐसी बात में दबा के चल। फिल्म के लिए गीत लिखने की जिम्मेदारी शैलेंद्र को दी गई थी। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे। लेकिन एक गीत लिखकर शैलेंद्र बीमार पड़ गए तो बाकी के गाने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखाए गए। फिल्म में कुल 7 गाने थे जिन्हें अपनी धुन से सजाया था एस डी बर्मन ने। फिल्म में अशोक कुमार, देवानंद और बैजंती माला मुख्य भूमिकाओं में हैं। एस डी बर्मन ने फिल्म के एक गाने की धुन खास तौर पर तैयार की थी। वो इसे लता से रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने लता को फोन करके स्टूडियो आने को कहा। लेकिन जब लता को पता चला कि इस गाने में मेल आवाज रफ़ी की होगी, तो उन्होंने रफ़ी के साथ गाने से इनकार करते हुए फोन रख दिया। हालांकि वो इसी फिल्म के लिए एक सोलो सॉन्ग और भूपिंदर सिंह के साथ एक डुएट गा चुकी थी। लता के फोन रखते ही एस डी बर्मन सीधे उनके घर पहुंच गए और फिर उन्होंने किसी तरह उन्हें गाने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर में अनबन चल रही थी और दोनों एक साथ नहीं गा रहे थे। दोस्तों, अनबन की असल वजह तो दोनों महान गायक ही जानते थे, लेकिन रॉयल्टी विवाद की भी एक वजह मानी जा रही थी। दरअसल साल 61 के दरमियान फेमस स्टूडियो में गायकों की बैठक में लता मंगेशकर ने कहा कि उन्हें गाने की फीस के अलावा गाने की रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए। इस बैठक में लता और रफ़ी के अलावा तलत महमूद, गीता दत्त, मन्ना डे और मुबारक बेगम जैसे गायक भी मौजूद थे। लता चाहती थी कि इस मुद्दे पर रफ़ी उनका साथ दें, लेकिन रफ़ी साहब का मानना था कि जब गायक को निर्माता से एक बार मेहनताना मिल गया तो अब उसे रॉयल्टी की मांग नहीं करनी चाहिए। बस इसी को लेकर रफ़ी और लता में अनबन हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक साथ गाने से मना कर दिया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के विवाद की शुरुआत साल 61 में आई फिल्म माया के एक डुएट गाने तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है से शुरू हुई थी। तस्वीर तेरी दिल में। दरअसल इस गाने के एक अंतरे के दौरान कुछ उतार चढ़ाव को लेकर लता जी नाराज हो गई थी। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। बात और बढ़ गई जब संगीतकार सलील चौधरी ने लता जी का साथ दिया। दोनों के बीच शुरू हुई ये अनबन रॉयल्टी को लेकर और गहरा गई। इसके बाद दोनों ने एक साथ कोई गाना नहीं गाया। इस दौरान रफ़ी साहब ने आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर के साथ कई हिट गाने गाए।
अगर हमसे मिल अभी ना जाओ छोड़ दिल एक मंदिर है दिल फिर याद रहे हम चले। एक वक्त तो रफी और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी ने धूम मचा दिया था। सुमन कल्याणपुर की आवाज सुनकर लोग उनकी तुलना लता मंगेशकर से करने लगे थे। लता जी को भी इस बात का एहसास होने लगा और शायद यही वजह रही कि जब एस डी बर्मन ने उनसे कहा कि दूसरी सिंगर्स उनकी जगह ले रही हैं, तो उन्होंने रफी के साथ गाने की हामी भर दी। उसके बाद जोएल थीफ का ये यादगार गाना रिकॉर्ड हुआ। दिल पुकारे आरे आरे आरे। फिर तो आगे चलकर इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सैकड़ों नायाब गाने गाए। दोस्तों, अगर रफी और लता की ये अनबन खत्म न होती तो क्या होता? इस बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। दिल पुकारे आरे आरे आरे।